हर हर महादेव दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी बात बता रही हूँ जिससे आपको बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। इस वीडियो को आप अपने दिल पर पत्थर रखकर ही देखें, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो सकते हैं। बताना तो नहीं चाहती हूँ दोस्तों, परंतु बता देती हूँ क्योंकि ज़िंदगी और मौत का सवाल है। इसको सुनकर यकीनन आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों, इस बात को आप बहुत अच्छे से लिख कर रख लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बदलाव आने वाले हैं जो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दें। क्योंकि इन 7 दिनों में आपके जीवन में शनि के साथ साथ शुक्र आपके जीवन में बहुत ही अधिक बदलाव करता दिख रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं, जो समय आपका चल रहा है यह आपका बहुत ही अमूल्य समय है। मेरे प्यारों दोस्तों, मैं आपको यह बात बहुत ही अच्छे से बताना चाहती हूँ। जो आपके जीवन का यह समय है ये इतना ज़्यादा अमूल्य है। यदि आप इस समय कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वो बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह आपका अमूल्य समय है। इस समय यदि आप मिट्टी भी छुएंगे तो वो भी सोना बन सकती है। परंतु दोस्तों, कुछ दिनों से जो आपका समय चल रहा है वो बहुत ही अस्त व्यस्त चल रहा है। उसमें आपकी कुछ ऐसी स्थितियां आ गई थी वो बहुत ही ज़्यादा भयानीय थी। दोस्तों, आजकल जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है वह बहुत ही ज़्यादा अजीब है। इस ज़िंदगी से आपका मन भर चुका है। कभी कभी आप अपनी ज़िंदगी से बहुत ही अधिक परेशान हो जाते हैं। आपके साथ के लोग आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं करते हैं जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा क्रोध और गुस्सा आता है और आप उस गुस्से में गलत कदम उठा जाते हैं। परंतु दोस्तों, गुस्से का लेवल आपका धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये तो मुझे पता है आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का अंबर लगा हुआ है। परंतु दोस्तों, अब आपका अच्छा समय आ गया है, तो अब आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या लगी रहती है, चाहे तो वो समस्या धन दौलत की हो, घर परिवार की हो, प्यार की हो या बिजनेस की। आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या अपना आगमन लगाई रहती है। परंतु यह बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इन समस्याओं को झेल झेल कर आप बहुत ही ज़्यादा मजबूत इंसान बन गए हो। परंतु दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, आपके जीवन में ये जो भी घटनाएं घट रही हैं वो यह 2 दुश्मनों के कारण घट रही है, क्योंकि दोस्तों यह 2 दुश्मन आपके आजू बाजू ही हैं। इन दुश्मनों से आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है। कोई भी कार्य करने से पहले इन दुश्मनों को भनक नहीं लगने देनी है। इन 2 दुश्मनों ने आपका जीना हराम करके रख रखा है। इसलिए दोस्तों, इन 2 दुश्मनों से आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई है कि आप सोचते हो मेरा भाग्य ही खराब है, मेरा कोई काम होता ही नहीं है, भगवान पे आपका भरोसा उठता जा रहा है। परंतु दोस्तों, बात ये नहीं है। यह सब आपकी ज़िंदगी में इन 2 दुश्मनों के कारण हो रहा है। यह 2 दुश्मनों ने आपके जीवन में उथल पुथल मचा के रख दिया है। दोस्तों, यह दुश्मन कोई बाहर के नहीं, ये आपके घर के ही दुश्मन है, जो आपके बहुत ही करीबी हैं। घर के कहने का मतलब ये नहीं आपके घर में आपके भाई बहन या माता पिता ही होंगे। दोस्तों, वो आपका बहुत ही करीबी इंसान है। दोस्तों, पिछले 10 सालों से आपके घर में जो कलेश हो रहा है वह किसी एक बंदे की वजह से हो रहा है। वह बंदा आपका पूरा घर मिटाना चाहता है, आपके घर को नष्ट करना चाहता है, आपके वंश को मिटाना चाहता है। दोस्तों, आपका वह दुश्मन आपको कभी खुश देख ही नहीं सकता। जब जब आप अपने परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं, उनके साथ बैठते उठते हैं, बातें करते हैं, तब वह व्यक्ति आपसे बिल्कुल जल जाता है और वह अपने पूरे प्रयास करता है जिससे वह आपका घर को नष्ट कर सके। दोस्तों, उस व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य है कि वह आपके पूरे परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा कर दे और आप लोगों को किसी भी लायक ना छोड़े। दोस्तों, आपको यह जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपका दुश्मन है वो बिल्कुल अपनी गुस्से में अंधा हो गया है। वो आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, तो आपको उससे बहुत ही अधिक बचकर रहना है। ये दुश्मन आपका इतना ज़्यादा खतरनाक है, ये आपके सामने बिल्कुल आपके जैसा मीठा बनता है और दोस्तों आपके पीछे आपके पीठ पर खंजर भोंक देता है और यह आपकी खुशी को नष्ट करने के लिए तंत्र मंत्र जादू टोना सभी कुछ करने का प्रयास करता है।
दोस्तों, आपको आपके उस दुश्मन से इतना बचने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले समय में आपका पूरा घर बर्बाद हो सकता है। यह बंदा आपके घर के बच्चों तक से भी जलन रखता है। यह आपके घर के बच्चों को भी मारना चाहता है। दोस्तों, आपका दुश्मन कुछ इतना भयंकर है, वह आपके सामने आपका बनकर आपको अपनी बातों में लेता है और आपसे अपने सारे काम करा लेता है। दोस्तों, आपका यह दुश्मन ही आपके घर को नष्ट करने का एक कारण है। आपके घर में इतने ज़्यादा कलेश हो रहे हैं कि वे सिमटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपका दुश्मन इतना ज़्यादा खतरनाक है, वह आपके जीवन में कुछ नया होने ही नहीं दे रहा। और आपके घर में आर्थिक तंगी इतनी अधिक हो गई है कि उस आर्थिक तंगी की वजह से आपके घर के कलेश दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, देखने में तो आपका दुश्मन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि आपको अपने वश में कर लेता है, परंतु आप उसके वश में नहीं आए। अब आप इस बात से बहुत ही ज़्यादा सावधान हो जाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके दुश्मन का नाम बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य ही देखें और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके दुश्मन के चरण आपके लिए इतने ज़्यादा मनहूस हैं कि जब भी वह आपके घर में प्रवेश करता है, आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको आपके दुश्मन को अपने घर में नहीं आने देना है। जैसे ही आपका दुश्मन आपके घर में आता है, आपके घर में बड़ी से बड़ी विपदा आ जाती है। दोस्तों, कई बार तो आपके घर में कांच भी टूट गया है। दोस्तों, मैं आपको आपके दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ और साथ ही मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में भी बताऊंगी जो आपके जीवन में हमेशा साथ देता आया है, परंतु दोस्तों, आप उसे कभी भी उस तरह से नहीं समझते हैं जिस तरह से उस बंदे ने आपका साथ दिया होता है। क्योंकि दोस्तों, आप इसमें आपकी गलती कोई भी नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि वह बंदा आपके लिए कितना ज़्यादा लकी है। परंतु दोस्तों, आज आपको बता दूंगी कि वह बंदा कौन है जो आपका हमेशा साथ देता है। अब से आप उसको पहले से ज़्यादा समझेंगे और दोस्तों, उसे स्पेशल फील कराएंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको आपके दोनों दुश्मनों और साथी के बारे में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, यदि आप इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक लगातार देखें। दोस्तों, जब आप पर बहुत ही अधिक समस्याएं आती हैं, तब आपकी भक्ति में विश्वास उठने लगता है और आपका मन हिलने लगता है। दोस्तों, समस्या एक ऐसी चीज़ होती है जो मनुष्य को बदल कर रख देती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समस्या से लड़कर समस्या से जीत जाते हैं, परंतु दोस्तों, वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समस्या में हार कर बैठ जाते हैं और वह अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं। तो दोस्तों, आप उन व्यक्ति में से बिल्कुल भी नहीं हैं जो समस्या से हार कर बैठ जाए। आप समस्या से जीतना जानते हैं। दोस्तों, आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। आपके संकटों ने आपका भगवान से भरोसा उठा दिया है। आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपको जानबूझकर संकट देते रहते हैं। आप इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी आपके जीवन में संकट आते हैं। तो दोस्तों, इस बात को बहुत अच्छे से जान जाएं, भगवान की जो भक्ति करता है उस पर संकट अवश्य आते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। परंतु दोस्तों, भगवान आपको कभी भी आपके संकट में डूबने नहीं देंगे। भगवान आपके साथ हमेशा रहते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको पूर्ण निष्ठा से अपने कर्म पर भरोसा करना है। जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं, उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो दोस्तों, कोई कितने भी तंत्र मंत्र जादू टोना कर ले, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताती हूँ, जब आप किसी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको तो नहीं पता होता है ना कि ड्राइवर कौन है, वह कैसे चलाएगा। आप भरोसा कर कर बैठ जाते हैं ना। इसी प्रकार दोस्तों, आप भगवान पर भी भरोसा करिए। भगवान आपके सभी संकट को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे और आपकी ज़िंदगी में पहले की तरह बिल्कुल खुशहाली आ जाएंगी और आपकी आर्थिक तंगी बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, आजकल हम कुछ इतनी जल्दी में रहने लगे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के सारे निर्णय स्वयं ही लेने चाहते हैं, वो भी दोस्तों विद इन मिनट या विद इन सेकेंड ही लेना चाहते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ निर्णय भगवान के हाथ में भी छोड़ने चाहिए। भगवान जो भी करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और लाभदायक होता है। उसका लाभ हमें एक ना एक दिन अवश्य ही मिलता है।
इस बात को हम बिल्कुल भूले बैठे हैं कि इस जीवन की गाड़ी को चलाने वाला सिर्फ एक भगवान है। वही हमारे जीवन के शुभ निर्णय लेगा और वही हमारी नैया को पार कर सकता है। उस ऊपर वाले भगवान ने ही हमें जीवन दिया है और वही हमें मुक्ति देगा। हमारे जीवन का एक एक कार्य ईश्वर की मर्जी से ही संपूर्ण होता है। फिर भी दोस्तों हम इतना ज़्यादा चिंता में रहते हैं कि जैसे कि हमारे सोचने या ना सोचने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों हम कर्म करने से ज़्यादा फल की चिंता करते हैं। हम कर्म में उतना भरोसा ही नहीं रख पा रहे हैं जितना कि रखना चाहिए। उससे ज़्यादा हम फल की चिंता करते हैं। परंतु दोस्तों आप बिल्कुल ही गलत दिशा में जा रहे हैं। दोस्तों हर चीज़ का परिणाम तो ईश्वर ही देंगे, चाहे वह शुभ हो आपके लिए या अशुभ। क्योंकि दोस्तों शुभ और अशुभ जिंदगी में दो पहलू हैं। हमारे जीवन में अच्छा और बुरा तो लगा ही रहता है। कुछ निर्णय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ निर्णय हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। परंतु दोस्तों ईश्वर के द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय हो वो आपको उस टाइम अच्छा ना लगे, परंतु आपको आगे चल के बहुत ही ज़्यादा लाभ देगा। आप तो बस अपने सफ़र का आनंद लीजिए। आपकी गाड़ी चलाने वाला तो ईश्वर है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताती हूँ, जब आप किसी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको तो नहीं पता होता है ना कि ड्राइवर कौन है, वह कैसे चलाएगा। आप भरोसा कर कर बैठ जाते हैं ना। इसी प्रकार दोस्तों आप भगवान पर भी भरोसा करिए। भगवान आपके सभी संकट को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे और आपकी ज़िंदगी में पहले की तरह बिल्कुल खुशहाली आ जाएंगी और आपकी आर्थिक तंगी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों आजकल हम कुछ इतनी जल्दी में रहने लगे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के सारे निर्णय स्वयं ही लेने चाहते हैं, वो भी दोस्तों विद इन मिनट या विद इन सेकेंड ही लेना चाहते हैं। परंतु दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ निर्णय भगवान के हाथ में भी छोड़ने चाहिए। भगवान जो भी करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और लाभदायक होता है। उसका लाभ हमें एक ना एक दिन अवश्य ही मिलता है। इस बात को हम बिल्कुल भूले बैठे हैं कि इस जीवन की गाड़ी को चलाने वाला सिर्फ एक भगवान है। वही हमारे जीवन के शुभ निर्णय लेगा और वही हमारी नैया को पार कर सकता है। उस ऊपर वाले भगवान ने ही हमें जीवन दिया है और वही हमें मुक्ति देगा। हमारे जीवन का एक एक कार्य ईश्वर की मर्जी से ही संपूर्ण होता है। फिर भी दोस्तों हम इतना ज़्यादा चिंता में रहते हैं कि जैसे कि हमारे सोचने या ना सोचने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों हम कर्म करने से ज़्यादा फल की चिंता करते हैं। हम कर्म में उतना भरोसा ही नहीं रख पा रहे हैं जितना कि रखना चाहिए। उससे ज़्यादा हम फल की चिंता करते हैं। परंतु दोस्तों आप बिल्कुल ही गलत दिशा में जा रहे हैं। दोस्तों हमने आपको इतनी सारी बातें बताई हैं क्योंकि दोस्तों हम इस बात को बहुत ही अच्छे से जान चुके हैं कि आपका हृदय बहुत ही पवित्र है। आप एक बहुत ही मृदुल इंसान हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मिठास से भरे हुए हैं। आप कभी किसी का गलत नहीं चाहते हैं, परंतु दोस्तों लोग आपसे फिर भी जलते हैं। मैंने आपको कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा उजाला करने वाली हैं। यदि दोस्तों आप इन बातों को अपने जीवन में अमल करते हैं तो आपके जीवन में एकदम उजाला हो जाएगा और आपके जीवन से सभी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। और दोस्तों आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आएगी। आज आपकी राशि में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिसे यदि आप कर लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन की सभी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों यह योग बहुत समय बाद बन रहे हैं, अब दोबारा यह योग जल्दी नहीं बनेंगे। इस योग में यदि आप यह उपाय करते हैं तो दोस्तों आपका जीवन एकदम ठहरे हुए जल की तरह हो जाएगा और दोस्तों इसी ठहरे हुए जल में आपको दिखेगा ईश्वर का प्रकाश। जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरता है वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाता है। जो आज हमें तकलीफ़ें लग रही हैं कल वह नहीं रहेंगी, क्योंकि दोस्तों उस व्यक्ति को उन चीज़ों की झेलने की आदत हो गई होती है और वह उनसे बहुत ही ज़्यादा परे हो जाता है। अगर आपके जीवन में आज तकलीफ़ है तो कल सुख अवश्य ही होना है, क्योंकि दोस्तों सुख और दुख तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोस्तों आपका यह समय ऐसा चल रहा है, इस समय में आपको बिल्कुल ही शांत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों आपके मन में इतनी ज़्यादा व्याकुलता आ गई है, अब आपको शांत नहीं रहा जाता है, क्योंकि आप लोगों की बातें सुन सुनकर परेशान हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों चाहे आपसे कोई कुछ भी कहे परंतु आप कोई भी बात नहीं बोलेंगे, आप बिल्कुल ही शांत रहेंगे।
आपके अंदर कोई डर आपको सता रहा है, तो दोस्तों आपको उस डर को शांत करने की आवश्यकता है और आपको बिल्कुल ही जल की तरह शांत रहने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा खुद को व्यस्त रखेंगे, आप उतने ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें और अपने कर्म पर भरोसा रखें। कर्म का फल कभी खाली नहीं जाता। यदि दोस्तों आप ज़रा सा भी फ्री होंगे तो आपके दिमाग में टेंशन आने लगेगी। इसलिए दोस्तों आपको बिल्कुल भी खाली नहीं रहना है। आप अपने आप को व्यस्त रखिए। आपका जब काम संपन्न हो जाए तब आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान की पूजा पाठ कीजिए और अपने कर्म पे भरोसा रखिए और सत्य के मार्ग पर चलिए। दोस्तों आपका यह समय ऐसा चल रहा है, इस समय में आप किसी से भी ज़्यादा बातें ना करें। क्या पता दोस्तों कब आपके मुंह से क्या निकल जाए और कौन सा इंसान क्या आपके बारे में सोच बैठे। इसलिए दोस्तों आप बहुत ही कम लोगों से बात करें। जितना आपको ज़रूरत पड़े आप सिर्फ उतनी बात करें, बाकी समय में अपने आप को बिजी रखें, क्योंकि दोस्तों आप जितना ज़्यादा व्यस्त रहेंगे आप उतना टेंशन से बाहर रहेंगे। यदि आप किसी से बात करते हैं तो उसकी कौन सी बात क्या पता आपको कितनी बुरी लग जाए और आपके दिमाग में पता नहीं क्या चलने लगे। दोस्तों आपको किसी से भी लड़ना नहीं है। यदि आपसे कोई व्यक्ति बहस करता है तो आप बिल्कुल ही शांत हो जाएं। तो जैसा कि मैं जानती हूँ आप जितने ही सरल स्वभाव के इंसान हैं, परंतु आपके आसपास के लोग उतने ही ज़्यादा नकारात्मकता पूर्ण हैं। वह लोग आपसे बहस करते हैं, आपसे लड़ने की कोशिश करते हैं और आपको ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे आप उन्हें कुछ बोले और आपकी लड़ाई आगे बढ़े। परंतु दोस्तों आप इतने सहज स्वभाव के हैं, आप उन सब की बातों को बर्दाश्त कर जाते हैं। परंतु इस समय आपका ऐसा वक्त चल रहा है कि आपके मन में चंचलता बनी हुई है कि आप उन्हें जवाब दें। परंतु दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका समय ऐसा है, आपको बिल्कुल शांत रहना है, आपको सुनना है और अपने कर्म पर भरोसा रखना है। समय सबका जवाब देता है, आपका भी देगा। आपके आसपास के लोग इतने ज़्यादा कठिन स्वभाव के हैं, उनके चेहरे पे कुछ और मन में कुछ और ही है। दोस्तों अब आपका काम पहला ये है कि आपको अपने आसपास के नकारात्मक लोगों को देखना है कि वह आपके बारे में क्या विचार रखते हैं और आपको उनसे बहुत ही अधिक दूर रहना है। जितनी आप उनसे दूरियां बनाकर रखेंगे आपका जीवन उतना ही ज़्यादा नकारात्मकता से दूर रहेगा और आपके जीवन में उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आने लगेगी और आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर पे पहुंच जाएगा। इस समय आपका ऐसा समय चल रहा है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं, परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर है। आप जो चाहते हैं वो बिल्कुल होता ही नहीं है, आप जो चाहते हैं उसके ऑपोजिट हो जाता है। जैसे कि दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका यह काम बन जाए, परंतु दोस्तों वह काम आपका ज़रूर ही बिगड़ जाएगा। आपको कुछ चीज़ें कम समझ में आएंगी। तो आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपको कोई भी समझने वाला नहीं है। आपके आसपास बहुत ही लोग हैं जो आपके मुंह पर आपके, मेरे मुंह पर मेरे हैं। दोस्तों उन लोगों से आपको बहुत ही अधिक दूर रहना है। दोस्तों आप इतने सहज व्यक्ति हैं जो कि थोड़ी थोड़ी सी बातों में बहुत अधिक खुश हो जाते हैं और बहुत ही छोटी छोटी बातें दिल से लगाकर बैठ जाते हैं। परंतु दोस्तों आपका यह चेहरा कोई भी नहीं जानता। ऊपर से आप कुछ इस तरह से बन के रहते हैं जैसे कि लोग आपको समझते हैं आप बहुत ही ज़्यादा समझदार व्यक्ति हों और आप ऐसा बन के इसलिए रहते हैं जिससे दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का पता ना लगे। परंतु दोस्तों आपको बिल्कुल ऐसा नहीं रहना है, आपको अपनों के साथ एकदम खुलकर रहना है, क्योंकि दोस्तों यह दुनिया बहुत ही ज़्यादा अलग है, ये आपको बिल्कुल ही ढूंढ कर मार डालेगी। दोस्तों आप तो किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा करते हैं, परंतु दोस्तों यह दुनिया बहुत ही ज़्यादा बुरी है। ये आपके द्वारा किए गए कार्यों का कोई भी मायना नहीं निकालती है और आपके बोल का भी कोई भी मायना नहीं निकालती है। आप इनके लिए जो भी करें वह सब व्यर्थ ही हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यह दुनिया सिर्फ पैसे की दीवानी है। ये बस आप इनको पैसे दीजिए, ये आपके पीछे पीछे चलते आ जाएंगे और यहीं आप इनसे थोड़ा सा मुंह मोड़ लें तो दोस्तों वही होता है जिसका आपको हमेशा से डर रहता है। ये आपके खिलाफ उल्टी सीधी बातें इधर उधर करने लगते हैं। दोस्तों आपकी किस्मत कुछ इस तरह की है, आप किसी को अच्छा भी करना चाहें
तो वह बुरा हो जाता है। आप चाहे कितना भी अच्छा करें, उसका परिणाम आपको गलत ही मिलता है। दोस्तों, आप इतने ज़्यादा सहज हैं, आप अपने रिश्तों को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं, परंतु दोस्तों वह रिश्ते आपकी वैल्यू कभी भी नहीं समझते हैं। और इन रिश्तों की वजह से ही दोस्तों आप बिल्कुल टूट चुके हैं, क्योंकि आप जिन लोगों को वैल्यू देते हैं वो आपको कहीं ना कहीं पर दगा ज़रूर ही देते हैं। आप चाहे इन लोगों को कितना भी कर लीजिए, ये कभी आपके अपने नहीं बन सकते। दोस्तों, यह बात सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए होंगे, आपका दिल अंदर ही अंदर रो रहा होगा, परंतु दोस्तों आप यह बात कभी किसी को जाहिर नहीं कर पाएंगे कि आपके अपने ही आपका साथ नहीं देते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आप अपनी इन आदतों से पीछा कैसे छुड़ाएं। दोस्तों, इन सब के लिए जो जिम्मेदार ग्रह है वह है शुक्र। दोस्तों, शुक्र है जो सबकी तरफ को आकर्षण बढ़ाता है। दोस्तों, आपके इस शुक्र ग्रह की वजह से आपकी यह स्थिति हो गई है। तो दोस्तों, आपको अपने शुक्र ग्रह को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करना है कि शुक्र ग्रह आकर्षण का ग्रह है। यह ग्रह आपको लोगों की तरफ आकर्षित करता है और आप इतने ज़्यादा सहज और भोले हैं कि आप उनकी बातों को समझ ही नहीं पाते और आप उनकी बातों में बह जाते हो। तो आपको अपने शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको प्रतिदिन गाय माता को एक रोटी पे देसी घी और गुड़ रखकर खिलाना है। यदि आप यह प्रतिदिन करते हैं तो आपका शुक्र ग्रह बहुत ही अधिक मजबूत हो जाएगा और आपके जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ही शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।